नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे एगमार्क के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एगमार्क का मैंने लोगो दिखाया है। और एगमार्क क्या होता है, टोटल डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो एगमार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अगर भारत में बात करें तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो उनको सर्टिफिकेशन करने का काम, उनको प्रमाणित करने का काम, उनको स्टैंडर्डाइज करने का काम क्या करता है, एगमार्क करता है। ठीक है। सो द कन्फर्म टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए आपको कि जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन होता है, वो क्या करता है, किसी भी एक स्टैंडर्ड को अप्रूव करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। तो एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर। समझने की बात है कि ये जो एगमार्क है वो किस मिनिस्ट्री के तहत वो प्रमाणित करता है किसी भी कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट को। तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चरल एंड जो फार्मर्स की मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, उसके अंतर्गत प्रमाणित करता है। सो द एगमार्क हेड ऑफिस एट फरीदाबाद, हरियाणा। अब यहाँ पे समझिए कि जो एगमार्क का हेड ऑफिस है वो आपका फरीदाबाद, हरियाणा में है। ठीक है। इस लीगली इन्फोर्स्ड इन इंडिया बाई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। यहाँ पे दो बातें होती हैं। ये जो एगमार्क होता है वो संस्था क्या क्या काम करती है समझिएगा ध्यान से। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ग्रेड बनाती है उसका, और उसकी मार्केटिंग कैसे हो। ठीक है। उसके एक्ट के अंतर्गत जिस तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, वो आपका 1937 में पहली बार किया गया था। उसके बाद इसको अमेंड किया गया 1986 में। अगर आज के डेट में बात करें तो एगमार्क लगभग 2 डिफरेंट कमोडिटीज़ को कवर करता है। इसमें आपका कुछ पल्स है, कुछ सेरियल्स है, कुछ एसेंशियल ऑयल्स होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, फ्रूट होता है, या फिर वेजिटेबल एंड सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आपका वर्मी सेली हो गया। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, दालें हो गई, उसमें कुछ बीज हो गए, या फिर तेल के कुछ प्रोडक्ट हो गए, या फिर वेजिटेबल ऑयल हो गया, फ्रूट हो गए। ठीक है। या फिर सीधा सीधा वेजिटेबल सब्जियाँ हो गई, या फिर कुछ ऐसे पदार्थ जो कि सेमी प्रोसेस्ड होते हैं। उन सारे जो खाद्य सामग्री होती है जिसको फूड प्रोडक्ट कहते हैं हम, तो उन सभी को क्या करता है, प्रमाणित करता है, उनके क्वालिटी को प्रमाणित करता है, उसके स्टैंडर्ड को प्रमाणित करता है। तो आज के डेट में लगभग 222 ऐसे कमोडिटीज़ हैं जो इसके अंतर्गत प्रमाणित हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि शुरुआत, एगमार्क की शुरुआत कैसे हुई, इसका पर्टिकुलर विशेष टर्म क्या है। तो ओरिजिन की बात करते हैं। सो द टर्म एगमार्क वाज क्वाइंड बाय द ज्वाइनिंग द वर्ड एजी टू मीन एग्रीकल्चर एंड मार्क फॉर द सर्टिफिकेशन मार्क। समझिएगा, कोई ऐसा मार्क जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता हो। समझिएगा ध्यान से, एजी लिया गया एग्रीकल्चर से, मार्क लिया गया सर्टिफिकेशन मार्क से, और उसी को क्या किया गया, एग मार्क बना दिया गया। दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड ओरिजिनली इन द बिल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो आपका एग मार्क है वो कैसे आया, तो आप ये तो समझ जाएंगे कि ये एक एक्ट के अंतर्गत आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। और वो एक्ट का नाम क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में किया गया है, इंडिया के पार्लियामेंट में किया गया है। और उस एक्ट का नाम था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ब्रैकेट में ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। सही है। सो द इंटायर सिस्टम ऑफ एगमार्क इंक्लूड द नेम वॉज क्रिएटेड बाय द आर्कीबैल्ड मैकडोनल्ड लिविंगस्टोन। तो आप यहाँ पे समझ गए कि एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम आर्कीबैल्ड मैकडोनल्ड्स था। उन्होंने सबसे पहले एगमार्क नाम को सुझाया था या क्रिएट किया था। ठीक है। जो कि एग्रीकल्चरल एंड मार्केटिंग एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपका 1934 से 1934 से लेकर के 1941 के बीच में भारत सरकार में, क्योंकि उसमें आप जानते हो कि अंग्रेजों की सरकार थी, तो उसमें वो जो कृषि से रिलेटेड, कृषि और मार्केटिंग से जो रिलेटेड एडवाइजरी होती थी वो दिया करते थे। तो उसी के अंतर्गत उन्होंने एगमार्क नाम भी सुझाया था। सो द सिस्टम वॉज डिजाइन टू बेनिफिट लोकल ग्रोवर्स थ्रू आउट द इंडिया। अब एगमार्क सिस्टम डिजाइन क्यों किया गया, इसलिए डिजाइन किया गया ताकि जो लोकल किसी चीज़ को कोई चीज़ बनाता है, जैसे कोई गांव में देसी घी बना रहा है, अगर उसके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देसी घी उत्पादन करता है, तो वो क्या करता है, सर्टिफाइड करा करके अपने सामान को, अपने वस्तु को मार्केट में उतार सकता है। ठीक है। इससे क्या, इसके पीछे की वजह क्या समझिएगा, हुवर इन द एब्सेंस ऑफ सर्टिफिकेशन एज टू क्वालिटी एक्सपोज टू रिसीव्ड लेस फॉर दियर प्रोड्यूस फ्रॉम डीलर्स देन इट्स ट्रू वर्थ। देखिए, इससे होता क्या था, जैसे आपने किसी भी डीलर आया और आपसे कितने पैसे मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि आपको कम पैसे दे करके खरीद सकता है, उसके बाद मार्केट में हाई हाई दाम में बेचता था। तो सोचिए कि जो किसान या फिर जो प्रोड्यूसर है जिसने उन सब चीज़ों में मेहनत की है, उसको कम पैसे मिलते हैं, बिचौलिए उस पैसे को खा जाते हैं। तो उसको कम करने का तरीका क्या हुआ कि अगर एक मार्क से सर्टिफिकेट वो ले लेगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन करा लेगा, तो उसकी क्वालिटी जो है वो चेक हो जाएगी, तो उसके ग्रेड के हिसाब से उसको पेमेंट हो जाएगा। तो ये भी एक लाभ है जिसका इसके पीछे की वजह थी। ठीक है। इसी वजह की वजह से एक मार्क को लागू किया गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो एगमार्क है
आप जानते हो कि एगमार्क एक ऐसी संस्था है जो कि वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को ग्रेड बनाता है, उसको प्रमाणित करता है, उसको टेस्ट करता है, उसके स्टैंडर्ड को चेक करता है। तो कैसे होगा, उसके पास लेबोरेटरी होगी ना। सो क्या होता है कि एगमार्क सर्टिफिकेशन इज एम्प्लॉयड थ्रू फुल्ली स्टेट ओन्ड एगमार्क लेबोरेटरीज लोकेटेड अक्रॉस द नेशन। तो पूरे देश में ढेर सारे ऐसे लेबोरेटरीज बनाई गई हैं जो कि एगमार्क की लेबोरेटरी हैं, और वो सरकार की होती हैं, और वो सर्टिफिकेशन जारी करती हैं। अब समझिएगा। और विच एक्ट एज टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग सेंटर, जिनको टेस्टिंग और सर्टिफाइंग सेंटर के तौर पे जानते हैं। इन एडिशन टू सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी CAL इन नागपुर। समझिएगा ध्यान से। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ पे है, CAL कहाँ है, तो वो आपका नागपुर में है। हेड क्वार्टर मैंने कहा बताया था, वो अलग चीज़ है, नागपुर वो नहीं है। यहाँ कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ कि हेड क्वार्टर जो है वो आपका हरियाणा में है, फरीदाबाद में, जबकि आपका सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो है वो आपका नागपुर में स्थित है। देयर आर द रीजनल एगमार्क लेबोरेटरीज। यहाँ पे कुछ रीजनल एगमार्क लेबोरेटरीज हैं, जैसे कि उनकी संख्या 11 है, ठीक है, इन 11 नोडल सिटीज़। तो जो RALs हैं, जिनको कहते हैं रीजनल एगमार्क लेबोरेटरीज, उनकी संख्या 11 है। 11 अलग अलग शहरों में है। जैसे होगा आपका मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, कानपुर हो गया, कोची, गुंटूर में हो गया, अमृतसर में हो गया, जयपुर, राजकोट और भोपाल। ये 11 ऐसी सिटी हैं जहाँ पे आपका नोडल सिटीज़ के तौर पे उनको टेस्टिंग की लेबोरेटरीज आपको पाई जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। अब समझते हैं। Each of the regional laboratories is equipped with the specialized in the testing and products of the regional significance। अब क्षेत्र के हिसाब से, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता आप जानते हो कि पश्चिम बंगाल में इंडिया की सबसे अधिक सब्जियां पाई जाती हैं। वहाँ पे मतलब वो लोग उत्पादन करते हैं, लगभग पूरे देश में जाती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि सब्जी से रिलेटेड जो टेस्टिंग के स्पेसिफिकेशन हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। तो किट रहेगा, टेस्टिंग किट रहेगा। तो रीजनल लेबोरेटरी बनाने का जो पीछे का वजह है वो भी यही है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कमोडिटीज़ एंड टेस्ट की। किन किन चीज़ों का टेस्ट करते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं उसमें टेस्ट की जाती हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सो द टेस्टिंग डन अक्रॉस दीज लेबोरेटरीज इंक्लूड केमिकल एनालिसिस। जो टेस्टिंग की जाती है वो आपका केमिकल एनालिसिस से की जाती है। तो एक बात समझ में आ गई कि हमें इसके लिए ऐसे स्पेसिफाइड लोगों की जरूरत होगी जो कि केमिकल इंजीनियरिंग को अच्छे से जानते हो, ठीक है, केमिकल के दाव पे अच्छे से जानते हो। सो माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, जो माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस कर पाएँ, पेस्टिसाइड रेसिड्यू को समझ पाएँ, उसकी स्टडी को समझ पाएँ, एंड एफ्लेटॉक्सिन एनालिसिस, ठीक है, ऑन द होल स्पाइसेस। अब देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं यहाँ पे आ गया। स्पाइसेस के आपके अलग अलग प्रकार हो गए, ग्राउंड स्पाइसेस हो गए, घी हो गया, बटर हो गया, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो गया, हनी हो गया, फूड ग्रेन हो गए, इसमें वीट आता है। वीट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो आटा हो, चाहे सूजी हो, चाहे मैदा हो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए। ग्राम फ्लोर की अगर बात करें, ठीक है, सोयाबीन सीड की बात करें, बंगाल ग्राम की बात करें, जिंजर की बात करें, ऑयल केक, नॉन एडिबल ऑयल, ऑयल्स एंड फैट्स, एनिमल केसिंग्स, मीट एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। तो लगभग इतनी वैरायटी के फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हमने यहाँ पे शामिल किया कि ऐसी कमोडिटीज़ को टेस्ट करने के लिए इनवाइट किया जाता है एगमार्क के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको समझ में आ गया। टेस्टिंग से रिलेटेड और भी वीडियो, जैसे कि ISI क्या होता है, ठीक है, होलमार्क वगैरह। तो अब इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम सावा पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके वन डे एग्जाम से रिलेटेड हर क्वेरी को दूर किया जाता है। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।